నాయన అభిన భగినప్పుడు కాదు కానీ నీ బిడ్డ మాత్రం ఇవాళ మొత్తం ఇవాళ తెలంగాణ పరువు తీసే విధంగా ఏ రకంగా ఇవాళ నదులు నడతనేటువంటి మీరు నదుల సంగతి దేవుడు కానీ ఈ మద్యానికి సారానికి మాత్రం ఇవాళ పరువులు పెట్టించి ఢిల్లీ వరకు పాల్గొంది నీ బిడ్డ కవితం అనే విషయాన్ని నిజామాబాద్ ప్రజలు కూడా సిగ్గుగా వచ్చుకుంటారు. ఇవాళ ఈ గడ్డ మీద ప్రతి పౌరుడు కూడా ఏం చెప్పు మహిళ సారా దండ చేయడం ఏమిటి, సారా వ్యాపారం చేయడం ఏమిటి, అది కూడా ఢిల్లీ పంజాబ్. भाजपा सांसद और ओबीसी मोर्चा के अध्यक्ष के लक्ष्मण ने शुक्रवार को आरोप लगाया कि कांग्रेस एआईएमआईएम और बीआरएस ने हैदराबाद सीट पर एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी को जीत दिलाने के लिए गुप्त समझौता किया है। आखिर क्या है उनके दावों का सच, बताएंगे सब कुछ, बस बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए लक्ष्मण ने ये भी दावा किया कि कांग्रेस नेता मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के नेतृत्व से खुश नहीं है। उन्होंने कहा, अगर कांग्रेस नेता अपनी ही सरकार को गिराते हैं तो भाजपा को दोषी नहीं ठहराया जाना चाहिए। रेवंत रेड्डी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि सीएम ने लोगों को भावनात्मक रूप से ब्लैकमेल करके एक नया नाटक रचा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के चुनावी वादों का क्रियान्वयन ही दांव पर है, क्योंकि उन्होंने इसे लोकसभा चुनावों से जोड़ा है। उन्होंने आरोप लगाया कि सीएम लोगों का ध्यान भटकाने के लिए दावा कर रहे हैं कि उनके खिलाफ साजिश रची जा रही है। भाजपा प्रवक्ता एनवी सुभाष ने सवाल किया कि भ्रष्टाचार से संबंधित मुद्दों पर पिछली सरकार की जांच रिपोर्ट को सार्वजनिक क्यों नहीं किया जा रहा है। इस बीच भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किशन रेड्डी ने कहा कि कांग्रेस या एआईएमआईएम को वोट देना मूसी नदी में वोट डालने जैसा है। नापल्ली में अपनी जीप यात्रा के दौरान उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नेतृत्व देश के विभिन्न मुद्दों को हल करेगा। उन्होंने विश्वास जताया कि मोदी को फिर से पीएम के रूप में चुना जाएगा। उन्होंने कहा, कोविड के दौरान मोदी ने 5 साल तक मुफ्त अनाज देने का वादा किया और उसे पूरा किया। ये भाजपा सरकार ही है जो गरीबों को मुफ्त गैस सिलेंडर और महिला स्वयं सहायता समूहों को 20 लाख रुपए तक का ऋण दे रही है। लक्ष्मण के बयान ने तेलंगाना में राजनीतिक भूचाल ला दिया है। इससे कई सवाल उठे हैं, जैसे क्या कांग्रेस, एआईएमआईएम और बीआरएस ने वास्तव में हैदराबाद सीट पर ओवैसी को जीत दिलाने के लिए गठबंधन किया है। यदि ऐसा है तो इसका राज्य की राजनीतिक गतिशीलता पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा। इसके अतिरिक्त लक्ष्मण के आरोपों ने कांग्रेस और बीआरएस के बीच दरार पैदा कर दी है। कांग्रेस ने इन आरोपों से इनकार किया है और बीआरएस पर भाजपा के लिए काम करने का आरोप लगाया है। लक्ष्मण के बयान का राज्य के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के नेतृत्व पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ने की संभावना है। आरोप लगाया गया है कि रेड्डी को पार्टी के भीतर विरोध का सामना करना पड़ रहा है और लक्ष्मण के बयान से उनके लिए स्थिति और खराब हो सकती है। बाकी लक्ष्मण के आरोप से चुनावी साल से पहले तेलंगाना में राजनीतिक माहौल को और अधिक गर्म करने की संभावना है। ये देखना बाकी है कि इन आरोपों का राज्य के आगामी विधानसभा चुनावों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यदि कांग्रेस, एआईएमआईएम और बीआरएस के बीच वास्तव में कोई गठबंधन है तो इससे भाजपा को चुनावों में बढ़त मिल सकती है। हालांकि यदि ये आरोप गलत साबित होते हैं तो इससे भाजपा की विश्वसनीयता को नुकसान हो सकता है। रेवंत रेड्डी का नेतृत्व भी इन आरोपों से कमजोर हो सकता है। यदि उनकी अपनी पार्टी के भीतर विरोध बढ़ता है तो उनके लिए राज्य का नेतृत्व करना मुश्किल हो सकता है। कुल मिलाकर लक्ष्मण के आरोप ने तेलंगाना में राजनीतिक परिदृश्य को बदल दिया है। चुनाव नजदीक आने के साथ ये देखना दिलचस्प होगा कि ये आरोप राज्य के राजनीतिक भविष्य को कैसे आकार देते हैं।
इसी तरह की और खबरों के लिए जुड़े रहिए एयर न्यूज के साथ। धन्यवाद।